ठीक है, तो कल जो बात हुई थी, और हाँ ठीक है, मैं माइक चेक कर लेता हूँ एक बार, आवाज़ आ रही है या नहीं। हाँ आ रही होगी। तो कल जो बात हुई थी क्लास के लेक्चर में, उस पर हमने ये बात किया था कि पास्ट एडजस्टमेंट्स किस तरीके से किए जाते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट्स के बारे में कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस बताए थे और मैंने कहा था कि आप यकीन मानिए इसके कुछ और क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है, सिर्फ उतने से ही काम नहीं चलेगा, वरना उतना तो स्कूल वाले सर लोग भी बता देते हैं। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर ये सोच करके देख रहे होंगे कि आपको आगे भी और कुछ चीज़ें जानने को समझने को मिलेंगी, है ना। जैसे क्या क्या मिलेंगी, हम यहाँ पे टॉपिक लिख देते हैं, एक मिनट। Hold on. Sometimes we have to face a lot of things like this. Okay. So I think you can be manage it all. Now हमारे को टॉपिक पे पढ़ना क्या है। टॉपिक हमारा है पास्ट एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट्स। तो आज हम आपको यही बात के कुछ क्वेश्चंस और कराएंगे, है ना। अपन प्रैक्टिस करने के मूड में हैं तो आज प्रैक्टिस करेंगे और ढेर सारे प्रैक्टिस करेंगे ताकि इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्लियर हो जाएं। क्वेश्चंस के रेफरेंस क्या होंगे? रेफरेंस होंगे NCERT। अब आप कहोगे सर हम तो NCERT की बुक लेकर के रखे नहीं हुए हैं। आपके पास मोस्ट प्रोबेबली SC शर्मा, DK गोयल या TS ग्रेवाल, SA सिद्दीकी, ये सारी बुक्स होंगी। मुझे पता है कि अकाउंटेंसी की बुक को लोग NCERT यूज़ नहीं करते, बट करा करो, एक फ़ायदा होता है, ये किताबें फ्री होती हैं। आप NCERT का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहाँ से आपको जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, जिस पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, है ना। तो NCERT की बुक फ्री में रहती है, कोई भी पैसा नहीं लगने वाला, डाउनलोड कर करके वहाँ से देख लो। बाकी क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। मैं बताऊंगा ही कि क्वेश्चन कैसे होता है। क्वेश्चन को बनाने का भी एक तरीका अपना होता है, जिसे हमें करना ही है, सीखते हैं। जैसे यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 37, द नेट प्रॉफिट ऑफ XYZ ऑफ द फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 वॉज 60,000। एक क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है, इसी टॉपिक से। क्वेश्चन नंबर 37, इसका मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, इसका रेफरेंस है NCERT, अकाउंटेंसी का NCERT, है ना। यही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1। मैं पेज नंबर भी बता देता हूँ, ये पेज नंबर है 45, चैप्टर नंबर 2 का। कहता है द नेट प्रॉफिट फॉर XYZ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 वॉज 60,000। इनका नेट X, Y और Z है, इनका जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट वो कितना है? 60,000 है ड्यूरिंग द ईयर। दूसरी बात यह क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है एंड द सेम वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग देम इन देयर अग्रीड रेशियो 3:1:1। और इसको किस में अग्रीड रेशियो इनका क्या है? 3:1:1। यही है इनका अग्रीड रेशियो, 3, 1 और 1 का रेशियो लगेगा। समझ रहे हैं आप? ठीक है, आगे क्या कहता है? इट वॉज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड दैट द अंडर मेंशन्ड ट्रांजेक्शंस वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। क्वेश्चन शुरू से कह रहा है द नेट प्रॉफिट ऑफ XYZ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 वॉज 60,000 एंड द सेम वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग देम इन देयर अग्रीड रेशियो। 60,000 का प्रॉफिट आया, इन्होंने आपस में बांट लिया। किस में बांट लिया? 3, 1 और 1 में बांट लिया। आगे क्या कहता है? कहता है कि जी इनको कुछ चीज़ें चार्ज करनी थी, है ना। इट वॉज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड दैट द अंडर मेंशन्ड ट्रांजेक्शन्स वर नॉट रिकॉर्डिंग इन द बुक। नीचे कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, वो चीज़ें बुक में इन्होंने डाला ही नहीं। जब देखो बुक में इन्होंने नहीं डाला तो गड़बड़ हो गई ना, इसे एडजस्ट करना पड़ेगा। कहाँ पे गड़बड़ हो गई? कुछ चीज़ें इनको डालनी थी। जैसे देखो इन्होंने प्रॉफिट पाया, इतने में बांट लिया, ये गड़बड़ हो गई। इनको कुछ चीज़ें और डालनी चाहिए थी। क्या क्या डालना चाहिए था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है?
5% पर एनम। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमाउंटिंग टू x ₹700, y ₹500 एंड z ₹300। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, x का 700, y का कितना है 500 और z का 300 है। ठीक है। तीसरी चीज़ क्या करनी थी, पार्टनर सैलरी x 1000 और y 1500 पर एनम। तीसरी चीज़ थी सैलरी, x को मिलती 1000 रुपये, यहाँ पे लिखा है पर ईयर, ठीक है, या पर एनम लिखा है तो 1 साल में मिलनी है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। और y को मिलनी है जी 1500 रुपये की सैलरी पर एनम, 1 साल में मिलेगी। आगे क्या कहता है द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स वर फिक्स्ड। इनके जो कैपिटल अकाउंट है ना, कैपिटल अकाउंट इनके फिक्स्ड होंगे, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, फिक्स्ड है। ठीक है। आगे क्या कहता है, 1,80,000 और 60,000 कैपिटल ऑफ, यहाँ पे ही लिख देता हूँ मैं क्योंकि मिटाना तो है, कैपिटल ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई और जेड का कैपिटल कितना है, ये है 1 लाख, ये है 80,000 और ये है 60,000। ठीक है, ये इनका कैपिटल है। आगे देखो क्या होता है, कहता है रिकॉर्ड एडजस्टमेंट एंट्री। भाई बात तो सही है ना, गलती तो हो ही गई है, गलती तो हो ही गई है, रिकॉर्ड सही है। क्वेश्चन सीधे सीधे ये बोल रहा है कि बबुआ देखो हुआ ये था, एक्स वाई और जेड पार्टनर थे, 3:1 का रेशियो लेते थे, 60,000 का नेट प्रॉफिट हुआ और इन्होंने बांट दिया, आपस में इसी में बांट लिया 60,000 को। लेकिन जब बाद में पता चला तो इनको पता चला कि यार देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% चार्ज करना था, नहीं किया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करना था 700, 500 और 300 एक्स वाई और जेड पर, वो भी नहीं किया, गलत है, वो भी तो गलत है। सैलरी देनी थी, एक्स को भी देनी थी, वाई को भी देनी थी, 1000 और 1500, जेड को कोई सैलरी नहीं मिलनी थी। ठीक है। वैसे लाइट कट गई है और इसीलिए आज अंधेरा भी ज़्यादा दिख रहा है और पसीना भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप इसे मैनेज कर लीजिएगा। खैर, और इनका जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है, कितना कितना है, एक्स वाई और जेड का 1,80,000 और 60,000। ठीक है, चलिए बांटें। देखिएगा, मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर कभी भी पास्ट एडजस्टमेंट्स की बात आए तो उसको डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए जो हम लोगों ने गलती की है उसका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो, और जो सही होना चाहिए उसका भी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो। देखो बबुआ, अगर नहीं बनाओगे, सोचोगे ना कि हम डायरेक्ट कर लेंगे, तो डायरेक्ट तो हो गया। फिर बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट कर लेते हैं, और होते भी, होना भी चाहिए। जिनकी प्रैक्टिस अच्छी होगी वो अच्छे से डायरेक्ट ही कर लेंगे। लेकिन अगर आप बेसिक स्टूडेंट हैं, वैसे स्टूडेंट हैं जैसे मैं हूँ, मुझे कोई भी चीज़ जल्दी से समझ में नहीं आती है ना, अगर मुझे नहीं आती तो मुझे उसके तह तक जाना पड़ता है। जब मैं बहुत मोटी बुद्धि का व्यक्ति हूँ और मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ कोशिश करता हूँ कि एकदम डीप में जा कर के समझाऊँ, ताकि बच्चे के मन में जो सवाल है उस सवाल को मैं पहले ही बता दूँ। फिर भी अगर कोई सवाल आता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, सोचना नहीं है ज़्यादा, बस कर देना है ना। चलिए, तो मैं ये मोबाइल ले लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चंस यहीं पे, ओह शिट, सॉरी क्वेश्चन कहाँ चला गया, होल्ड कीजिएगा, मैं क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ। क्वेश्चन थोड़ा सा हट गया था, कहाँ चला गया, हाँ ये रहा। ठीक है, तो पहले तो हमने गलती की ना उस गलत वाले का, रॉन्ग। ये क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 NCERT का क्वेश्चन है। देखो क्या होगा, पहले हमने रॉन्ग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे ही रॉन्ग पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे हमें पता चल जाएगा कि हमें करना क्या है। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट
पर्टिकुलर्स, यहाँ पे डेबिट होता है, यहाँ पे क्रेडिट होता है। क्लास 12th को जब मैं ये बता रहा हूँ तो मैं ये नहीं बताऊँगा कि इसका फॉर्मेट क्या होगा, कैसे होगा। 12th में पहुँच गए यार, तुम्हें तो पता होना चाहिए ना। अगर तुम्हें नहीं पता है तो फिर 11th की वीडियोस देखनी पड़ेंगी तुम्हें, है ना। चलो बाई प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हुआ है? प्रॉफिट हुआ है इनको 60,000 रुपये का। और इस 60,000 को इन्होंने ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना तो सैलरी दी, ना तो कुछ और दिया, इन्होंने बांट दिया। टू प्रॉफिट ऑन PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किस में जाएगा? ये पार्टनर्स हैं X, Y और Z। 3:1:1 में इन्होंने बांट लिया है। 3 1 4 1 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 2 12,000, 12 24 32 36, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 24 32 36, 12 44, 12 पंचे 60, हो गया 60,000 रुपये। ठीक है। तो एक्चुअली में क्या आया, हम लोगों ने सोचा कि यार इसको भी 60,000 में से X को 36,000 देना है, Y को 1,20,000 देना है और Z को भी 1,20,000 देना है ना। हमने सॉरी 1,20,000 नहीं, 12,000, 36,000, 12,000 और 12,000। यहाँ पे हम किनारे लिख देते हैं कि प्रॉफिट कितना रॉन्गली बटा हुआ है। प्रॉफिट रॉन्गली कितना बटा हुआ है? X का 36,000, Y का 12,000 और Z का भी 12,000 ही है। ठीक है। मैं इसको क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि आज स्टूडेंट्स नहीं हैं, आज मैं ऐसे ही अकेले पढ़ा रहा हूँ तो अभी मैं स्टूडेंट रहते तो उनसे लिखवा लेता, फिर पूछता, है ना, तो याद नहीं रहता उतना। चलो देखते हैं। हमने रॉन्ग बना लिया, अब करेक्ट वाला बनाते हैं कि जी देखो ये तो हमने गलती था ना, यही तो गलत था ना। गलत था तो ऐसा बना, लेकिन अगर सही बनाते तो कैसा बनाते? सही बनाते तो बनाते देखो कैसे। करेक्ट PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सही बनाते तो कैसा बनाते? मैं यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन छोड़ रहा हूँ, इसलिए मार्जिन छोड़ रहा हूँ कि रफ ऑफ करने के काम में आएगा। ठीक है, तो ठीक है। अमाउंट पर्टिकुलर्स डेबिट और क्रेडिट। मैं इंक डाल लेता हूँ तब तक के लिए। तो इंक डाल ली गई है। सबसे पहले देखो क्या हुआ था, इनको प्रॉफिट हुआ था ना, बाई प्रॉफिट कितने का हुआ था? 60,000 रुपये का। इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चाहिए, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 5%। और इनका कैपिटल कितना है? 1,80,000 और 60,000। X, Y और Z का कैपिटल कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट 1,00,000 पे 5%, 5,000। 80,000 पे 8 पंचे 40, 4,000। 60,000 पे 6 पंचे 30, 3,000। 5 6 7 8 9 10, 5 4 9 10 11 12, 12,000 रुपये। ठीक है। और इनको सैलरी भी मिल रही थी, हाँ, X और Y को। टू सैलरी X को कितनी मिल रही है? 1,000 रुपये। Y को कितनी मिल रही है? 1,500 रुपये। तो ये हो जाएगा 2,500 रुपये। और इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लग रहा था। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होती है ना, फर्म में इनकम की तरह यूज़ की जाती है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे लिखा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था? 700, 500 और 300। X का 700 था, Y का 500 था और Z का 300, है ना। 7 3 10 1500। ये कितना हो गया? ये हो गया 61,500। और कुछ है? कुछ भी नहीं है इसके अलावा। और ये हो गया 61,500। इधर भी हो जाएगा भाई। देखो देखने से ही समझ में आ रहा ना कि कमी तो इधर ही पड़नी है, कमी इधर ही पड़नी है। क्यों? क्योंकि ये तो 12,000 है, ये 2,500 है। 12 13 14, 14,500 और इधर ऑलरेडी 60,000 प्लस 1,500, तो ज़्यादा इधर है, कमी इधर ही पड़नी है। तो इधर की कमी को क्या कहते हैं? टू प्रॉफिट ऑन PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यही कहते हैं। X में भी बटेगा, Y में भी बटेगा और Z में भी बटेगा, है ना। X और Y और Z में किस में बटेगा? 3:1:,
1 में बटेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लाइव क्लासेस अभी नहीं चल रही हैं। आप लोग यार सब्सक्राइब करोगे ना, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, कमेंट करोगे तो हो सकता है मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाए। अगर 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो मैं लाइव क्लासेस लेना शुरू कर दूंगा, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है कि जब तक आपके 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे ना, तब तक आप मोबाइल से लाइव क्लासेस नहीं ले सकते। मोबाइल ही है तो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये कितने बज रहे हैं? ठीक है, मैं इसका कैलकुलेशन कर दे। मैं देखो, मैं एक काम करता हूँ, मैं वीडियो पॉज करता हूँ, इसका कैलकुलेशन करके लिख देता हूँ। रीज़न ये है ना कि अगर कैलकुलेशन करने लग जाएंगे वीडियो में तो वीडियो लेक्चर लंबा हो जाएगा, कितना बैठे रहोगे। तुम्हें तो समझना है ना। और जहाँ तक से मैं समझ पाया हूँ इतने साल पढ़ाते हुए, बच्चे बड़े समझदार होते हैं। वो चाहते हैं कि बस सर टॉपिक बता दो और निकल जाओ है ना। आप ज़्यादा मत समझाओ, हम समझदार हैं। चलिए मैं कर देता हूँ। चलिए देखिए, इसमें जो कमी आई थी वो 47,000 की आई थी। इसके हिस्से में 28,200 जाता, इसके हिस्से में 9,400 जाता और इसके हिस्से में भी 9,400 जाता, है ना। इतनी चीज़ें क्लियर है। चलिए ये रॉन्ग था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉफिट करेक्ट x, y और z का। x का 28,200 ये आपको नहीं लिखना, ये मैं अपने लिए लिख रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे। 9,400 और 9,400, ठीक है। ये मैं अपने लिए लिख रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे। अभी पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे ना। हो गया जी, मिटा दूँ? आप लोग भी अपना वीडियो पॉज करके देख लो, फिर मिटा देंगे इसको भी मिटा देते ताकि हमें ज़्यादा एक्सेस मिले इस पूरे बोर्ड का। देखो इसके बाद क्या करते हैं, अपन बनाते हैं जी पास्ट एडजस्टमेंट्स टेबल। चलो देखो, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे तो यहाँ पे तो टोटल होता है जी, टोटल। यहाँ पे z, यहाँ पे y, यहाँ पे x, यहाँ पे पर्टिकुलर्स। देखो प्रॉफिट जो हमने गलती से दे दिया था, रॉन्ग वाला, कौन वाला? गलत वाला, जो हमने गलती से दिया था। इसको 36 दे दिया था, इसको 12 दे दिया था, इसको 12 दे दिया था। हमने गलती से क्रेडिट किया हुआ था, अब उसको क्या करेंगे? निकालेंगे। समझ रहे हो? निकालेंगे इसलिए क्योंकि हमने गलती से दिया था। निकालने का प्रोसेस क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड। तो अगर जो गलती से लिखा गया तो उसको अपना निकालने के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे क्या? डेबिट यूज़ करेंगे, ठीक है। 36,000, 12,000 और ये 12,000। सो these 36,000, 12,000 and 12,000 should be maintained, like this all should be equal to 60,000. Now we are going to the next, that is what the profit correctly should be written in the PL appropriation account. First of all, पहले क्या लिखा जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम करेक्ट पे चल रहे हैं, ये करेक्ट वाला पोर्शन है, ये रॉन्ग वाला पोर्शन था, ये रॉन्ग वाला पोर्शन था, इसका पैसा हमने निकाल लिया। ये करेक्ट वाला पोर्शन है जो हमने दूसरा वाला PL एप्रोप्रिएशन बनाया था। तो करेक्ट वाले पोर्शन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% कितना था जी? इसमें कितना है? 1 लाख का 5%, 5,000, 4,000 और 3,000 था। 5, 4, 9, 10, 11, 12, 12,000 ये था। बात समझ में आ रही है? आगे देखो, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। जब रॉन्ग वाली चीज़ डेबिट हो रही है तो करेक्ट वाली चीज़ को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा ना। आगे देखो, सैलरी भी देनी थी। अच्छा ये टोटल नहीं हुआ अभी, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं ना। नहीं ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ गया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी था और ये सैलरी भी था। सैलरी, तो सैलरी कौन कौन ले रहा है? ये 1,000 रुपये ले रहा है और ये 1,500 रुपये ले रहा है।
ये कुछ भी नहीं ले रहा, 2500 की सैलरी ले रहे हैं ये लोग, ठीक है, ये भी क्रेडिट हो जाएगा। एक बात और समझो, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये बताओ पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है या क्रेडिट साइड में आता है? क्रेडिट साइड में आता है ना, क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है ना, यहाँ पे आता है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो जब हम करेक्ट वाली चीज़ों को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर लिखा जाता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर लिखा जाता है? सैलरी किधर लिखा जाता है? सैलरी टू पार्टनर डेबिट साइड लिखा जाता है ना। जैसे पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा जाता है, और सैलरी अकाउंट टू पार्टनर्स कहाँ लिखा जाता है? वो भी डेबिट में लिखा जाता है। तो जब हम करेक्ट वाली चीज़ को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टमेंट टेबल में लिख रहे हैं तो क्रेडिट कर दे रहे हैं ना, है ना, क्योंकि हमने लिखा नहीं था, अब लिख रहे हैं। सैलरी क्या कर रहे हैं? उसको भी क्रेडिट कर देना। जब डेबिट की चीज़ को, पीएल के डेबिट की चीज़ को करेक्ट में ला करके क्रेडिट कर दे रहे हैं, तो क्रेडिट की चीज़ को करेक्ट में ला करके क्या करना पड़ेगा? हमें उल्टा करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना, वो रॉन्गली नहीं है, बट यहाँ जुड़ेगी। क्यों? क्योंकि डेबिट डेबिट एक साथ जुड़ जाएंगे, क्रेडिट क्रेडिट एक साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जगह अपना बना लेंगे, है ना, ताकि अपना जगह बना ले। ये जगह थोड़ी सी बन गई। थोड़ी सी ही जगह चाहिए होती है लाइफ में भी और बोर्ड में भी, अपने दोस्त के लिए, अपने यार के लिए, या किसी के लिए भी। वो थोड़ा सा ही जगह काफ़ी होता है। हमने भी बना ली है जगह, तो हमने क्या करना है ना, इसको मिटा देता हूँ मैं। देखो करेक्ट ही कर रहे हैं, करेक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, करेक्ट वाला कर रहा है, लेकिन वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, उल्टे साइड आ रहा है। तो इस वाली चीज़ को हम इधर क्रेडिट कर रहे थे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को इधर क्या करेंगे? डेबिट करेंगे ना, डेबिट कर देंगे। तो डेबिट करेंगे तो कितना होगा? 700, 500 और 300, 700, 500 और 300। ये मत समझना कि वो गलत है, गलत के साथ जोड़ रहे हैं, नहीं, गलत नहीं जोड़ रहे, हम डेबिट को जोड़ रहे हैं, हम डेबिट को जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 36, 700, 12, 500, 12, 300, 12, 300। ये जो है ये तीनों चीज़ें क्या हैं? ये तीनों चीज़ें क्या हैं? ये डेबिट वाली हैं। टोटल डेबिट एक्स का कितना आया? 36,700। टोटल डेबिट वाई का कितना आया? 12,500। टोटल डेबिट जेड का कितना आया? 12,300। यही आया ना। चलो अब क्रेडिट के लिए तो हमारे पास एक चीज़ और बच गई है, क्या? प्रॉफिट ऑन पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये भी क्रेडिट हो जाएगा ना, क्योंकि प्रॉफिट ऑन पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पीएल एप्रोप्रिएशन के इधर होता है ना, ये भी क्रेडिट हो जाएगा। ये कितना था? 28,200, 9,400, 9,400, 28,200, 9,400 और 9,400, ठीक है। ये कितना हो जाएगा टोटल कर लेना यार, उसमें मैं क्या टोटल में घुसूँ, टोटल का कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं है काम। खैर इसको जोड़ देते हैं तो हमारे को ना दो चीज़ें मिल जाएंगी। एक तो हमको टोटल डेबिट मिल गया, ये टोटल डेबिट इसका और इसका। अब हमको टोटल क्रेडिट भी तो चाहिए, टोटल क्रेडिट चाहिए। तो टोटल क्रेडिट कितना होगा? 28, 29, 30, 31, 32, 33, 1, 34, 34,200 इसका हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा? 9, 10, 11, 12, 13, 13, 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14,900, 14,900, ठीक है। और ये हो जाएगा 9, 10, 11, 12, 12,400। तो अलग अलग आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही होगा, ठीक।
आइए बात करते हैं कि इसमें कितने का फ़र्क होगा। एडजस्टमेंट करेंगे, ये टोटल क्रेडिट हो गया ना, अब एडजस्टमेंट आ जाते हैं। मुझे ये बताओ, सच्ची सोचना ज़रा, मुझे ये बताओ। अच्छा, मैं इसका कैलकुलेशन करके लिख देता हूँ ताकि टाइम बचे अपना। कैलकुलेशन करके लिख देता हूँ मैं। हाँ जी, तो मैंने कैलकुलेशन करके लिख दिया है। देखो ये टोटल डेबिट, इसका टोटल डेबिट एक्स का 36,700 था और टोटल क्रेडिट 34,200 है। तो इन दोनों में फ़र्क कितने अमाउंट का है? 2,500 के अमाउंट का है ना। जो 2,500 के अमाउंट का है वो किसका ज़्यादा है? कौन ज़्यादा है इसमें से? डेबिट वाला पोर्शन ज़्यादा है या क्रेडिट वाला पोर्शन ज़्यादा है? डेबिट वाला पोर्शन ज़्यादा है। देखो ये वाला पोर्शन ज़्यादा है, ये 36 है, ये 34 है, तो डेबिट वाले का साइन पड़ेगा। डेबिट वाले का साइन क्या है? डेबिट है ना, ये तो डेबिट है ना। 12,500 बड़ा है या 14,900 बड़ा है? 12,500 और 14,900 में 2,400 का फ़र्क है। तो आपको सीधे बात है यार, 14,900 बड़ा है तो इसमें क्रेडिट बड़ा है, और इसमें कौन सा बड़ा है? 12,300, 12,400, 400 बड़ा हो गया ना क्रेडिट। तो देखो इसका क्रेडिट पड़ गया, इसका डेबिट पड़ गया। अब हमें ये देखना है कि हमारा आंसर सही है या गलत है। ये जानने के लिए क्या होगा, ये 2,500 डेबिट का है और क्रेडिट का है 2,400 और 100 रुपया। 2,400 और 100 रुपया दोनों क्रेडिट के हैं, तो दोनों मिला के 2,500 होंगे ना। तो डेबिट और क्रेडिट बराबर अगर हो जाएगा तो हमारा आंसर सही है। अगर डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं हुआ ना तो हमारा आंसर गलत है। फिर एक चीज़ और याद रखो, जैसे अब इसको मिटा देते हैं, तो अब एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे ना। एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। इनके कैपिटल का अकाउंट जो था ना वो फिक्स्ड था। तो जब कैपिटल का अकाउंट फिक्स्ड होता है, मैंने आपको बताया था अपने लेक्चर में कि जब कैपिटल का अकाउंट फिक्स्ड होता है ना तो वहाँ पे सारा जो ट्रांजैक्शन होता है वो करंट अकाउंट के थ्रू हो जाता है। तो यहाँ पे जो एडजस्टमेंट होगा वो भी करंट अकाउंट के थ्रू हो जाएगा। अगर आपको वो याद नहीं है तो आप उसके लिए एक लेक्चर देख सकते हो, मेरा पुराना वाला इसी चैप्टर का है, आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वैसे अभी तक से शायद मैंने उसको अपलोड नहीं किया, मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा उसको। तो एडजस्टमेंट एंट्री देखो, एक्स वाला डेबिट हुआ है तो इसको डेबिट कर देंगे। एक्स करंट अकाउंट डेबिट। क्यों करंट अकाउंट? क्योंकि इनका कैपिटल फिक्स्ड है, तो करंट अकाउंट के थ्रू इनकी एंट्री होगी। कितने रुपए? 2,500 टू वाइज करंट अकाउंट टू जेड्स करंट अकाउंट, है ना। इसका 2,400 रुपये है और इसका 100 रुपये है। इसका क्या कहते हैं, नरेशन क्या लिखना है वो आप लिख लीजिएगा। उसके लिए मैं क्या अपना दिमाग खपाऊँ या आपको बोलूँ? देखो आप समझदार व्यक्ति हो, आपको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बशर्ते आप करो, करना चाहिए। मैं कई बार ऐसे अपने वीडियो लेक्चर्स बनाता हूँ तो मुझे खुद से कभी कभी फील होता है कि इतने बड़े बड़े टीचर्स हैं और इन टीचर्स के होने के बावजूद, क्योंकि यूट्यूब पे भी टीचर्स अवेलेबल हैं, ऑफलाइन भी टीचर्स अवेलेबल होते हैं, हमारे स्कूलों के भी टीचर्स होते हैं, इन इतने बड़े बड़े चैनल्स, इतने बड़े बड़े टीचर्स के होने के बावजूद मेरे व्यूज़ कौन देखेगा, मेरे वीडियोस कौन देखेगा, मेरे लेक्चर्स कौन देखेगा? तो मोटिवेशन तो चाहिए होता है, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मैं तुमसे यही कहूँगा, पढ़ो, और अगर चीज़ें अच्छी लगती हैं तो कर देना लाइक, नहीं लगती हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा काम है पढ़ना, पढ़ो। माँ बाप के सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी उनकी थी, अगर वो कर लिया है उन्होंने तो, और उन्होंने नहीं किया है तो वो तुम्हारी है। जेनेटिकल होता है ये सपना जो होता है, इंडिया में स्पेशली जेनेटिकल होता है। माँ बाप जो काम नहीं कर पाते वो सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को कराएंगे। आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों? सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चे से ये कहेंगे कि बेटा मैं तो ये नहीं बन पाया, तू बन जा? तो उसके पीछे का कारण ये है कि जो उन्होंने अपने लाइफ में झेला होता है ना, अपने लाइफ में जो भी उन्होंने झेला होता है, उसके बाद वो अपने से ये डिसाइड करते हैं। हम सब के माँ बाप
कि जो हमने झेला ना वो हम अपने बच्चे को नहीं झेलने देंगे। हम अपने बच्चे के लिए वो व्यवस्था करेंगे जो हमें नहीं मिल पाया। तो वो अगर इतना करते हैं तो एक्सपेक्ट तो कर ही सकते हैं ना। आप इसमें ये उन पर उंगली थोड़े ना उठा सकते हैं कि उनके एक्सपेक्टेशन को सीधा तार तार कर दिया जाए। लेकिन हाँ, कई बार ऐसा होता है ना कि माँ बाप के विचार और आपके विचार अलग होते हैं, होने भी चाहिए। हर इंसान अपने आप में एक नायाब होता है, अलग होता है, यूनिक होता है। उस मामले में क्या करना चाहिए? उस मामले में पहले अपने आप को देखना चाहिए, क्योंकि जो सपना है वो तुम्हारा है, तुम्हें जीना है। और अगर तुम इस लायक हो कि तुम अपना सपना अपनी मेहनत से पूरा कर सकते हो, तब तो तुम्हें हक है इस बारे में बात करने की कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। और तुम उसके लिए मेहनत करते हो तो, अगर नहीं करते तो मुझे नहीं लगता कि लड़ना आपके लिए कोई अच्छी बात होगी। लड़ नहीं सकते आप, अधिकार नहीं है आपके पास लड़ने का फिर, क्योंकि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, है ना। चलो, मोटिवेशनल बातें नहीं करेंगे हम। मोटिवेशनल वीडियोस ढेर सारे मिल जाते हैं यूट्यूब पे। एनसीईआरटी का ही एक आध दो और क्वेश्चन देख लेते हैं। समय भी होने को है, आधा घंटा बचा है, फिर भी चलेंगे और कोशिश करते हैं कि अगला क्वेश्चन किया जाए। और ये क्या है, एक और क्वेश्चन ऐसे करने की कोशिश कर लेते हैं। 40वां कर लें। कौन सा कराया था इससे पहले? 37 कराया था। अभी देखो 40वां कर लेते हैं, 40वां करते हैं, ठीक है। अपने से डिसाइड कर लेते हैं 40वां। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्वेश्चन है और मैं सोच रहा हूँ कि ये एनसीईआरटी आप भी डाउनलोड कर लो ना, तो आपके पास भी ये क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएंगे, तो आपके लिए आसानी होगी करना, ठीक है। तो कैसे मुड़ूँ यार, बड़ी दिक्कत है इसमें। चलो, क्वेश्चन नंबर 40 एनसीईआरटी। ये मैं रेफरेंस देता रहता हूँ ताकि आपको कभी ऐसा ना लगे कि सर आप जिस बुक से पढ़ा रहे हो उस बुक का तो क्वेश्चन ही नहीं है हमारे पास। होगा, बिल्कुल होगा, और नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिख तो देता हूँ ना सारे क्वेश्चन, आप भी इनिशियल्स लिख लिया करो। सिर्फ देखने के लिए नहीं होता ये चीज़। आगे करें। ऑन मार्च 31, 2017 द बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ इलुइन, मोनू एंड अहमद। यार ये इनके नाम बड़े अजीब अजीब हैं, तो मैं इनके EM और A से बुलाऊंगा। EM और A से मैं यहीं पे क्वेश्चन बनाता हूँ। क्वेश्चन ये है कि ऑन 31 मार्च 2017 को क्या हो जा रहा है? EM और A, E का, M का और A का जो कैपिटल है, कैपिटल वो कितना है? वो कितना है? एंड अहमद आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट ऑफ फॉर प्रॉफिट्स। कैपिटल आफ्टर मेकिंग है ये, आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स, सारे के सारे एडजस्टमेंट्स को बनाने के बाद इनका कैपिटल क्या है? इनका कैपिटल है 80,000, 60,000 और 40,000 और 40,000, ठीक है। ये इनका कैपिटल आता है। आगे क्या कहता है? कहता है सब्सिक्वेंटली इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैड बीन ओमिटेड। यहीं पे पता कर लिया गया है ना, ये तो था। और यहाँ पे ना बता दिया गया कि जो सारा अकाउंट क्लियर करके इनका कैपिटल बता दिया गया कि जी इसका 80,000 है, इसका 60,000 है, इसका 40,000। फिर इनको बताएगा कि देख तुझे ना दो चीज़ें और डालनी थी। क्या क्या डालनी थी? It was discovered that interest on capital and interest on drawing had been omitted. Interest on capital and interest on drawing वो omitted हैं, ठीक है, वो omitted हैं। Omitted during the year। ये पता लगाया गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमिटेड हैं। ओमिटेड का मतलब भूल गया है, इनको चार्ज ही नहीं किया है। तो ये बताओ क्या ये एडजस्टेड कैपिटल ठीक है? नहीं ठीक है ना, गलत है ना, गलत ही होगा। क्यों? क्योंकि वो ठीक नहीं है। फिर
द पार्टनर्स वर अनटाइटल्ड टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% एंड ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 20,000 एंड 15,000 एंड अहमद ₹9,000। अच्छा, क्या कहता है? द ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर एलोइन 20,000, मोनू 15,000, अहमद 9,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है। देखो इनके जो ये चीज़ें हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज होना चाहिए? 5%। नहीं किया गया है, होना चाहिए इतना। और ड्राइंग कितना है इनका? ड्राइंग ई का है, एम का है और ए का है। ई का ड्राइंग है कितना? 20,000। के मीन्स 1000, 20,000। इसका है 15,000 और इसका कितना है? 9,000। अहमद का 9,000 है। ठीक है, आगे क्या कहता है? कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्जेबल टू द पार्टनर्स वर एलोइन 500, मोनू 360, मोनू ₹360 एंड अहमद 200। और यहीं पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी बता दिया है इन्होंने। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन्होंने क्या बताया? 500, 360 और 200। 500 इसका बता दिया है, 360 इसका बता दिया और 200 इसका बता दिया है। ठीक है, आगे देखो आगे क्या कहता है। आगे कहता है एंड द नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड 1,20,000 रुपीज़। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 1,20,000 रुपये। ये बता रहा है कि 1,20,000 रुपये इनकी बीच में कमाई हुई थी जी, इतना प्रॉफिट हुआ था जी। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज 3:2:1 और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 3:2:1। ये है जी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। चलिए करते हैं। और क्या हो गया मोबाइल में? ठीक है, देखते हैं, समझो। मैं अभी भी सोचो ज़रा, आप खुद सोचो हुआ क्या है। ई एम और ए का मैंने वहाँ पे तो नाम लिखा हुआ है, मैंने ई और एम और ए मान लिया है। ठीक है, जैसे ई एम और ए का 80,000, 60,000 और 40,000 कैपिटल कब आ रहा है? ये कैपिटल है कब? आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट बनाने के बाद इसका कैपिटल बचता है। लेकिन नीचे तुरंत ही बोलता है। अच्छा, आप तो सोच रहे होंगे ना कि सारे, यार खुद सोचो, सारे एडजस्टमेंट बनाने के बाद इसका कैपिटल 80,000, 60,000, 40,000 आ रहा है। तो तुमने सोचा होगा कि चलो इंटरेस्ट जो होगा इसने चार्ज कर दिया होगा अपने हिसाब से, ड्राइंग होगा वो चार्ज कर दिया होगा, सैलरी होगी वो चार्ज कर दिया होगा, ये होगा वो। फिर बाद में पता चलता है कि ना तो इसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया, ना ही इसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया, इसने कुछ भी चार्ज नहीं किया। तो आप कहोगे कि सर फिर ये आफ्टर वाले में और बिफोर वाले कैपिटल में फ़र्क क्या रह गया? फ़र्क रह गया ना। यहाँ पे बोलता है कि ड्राइंग तो थी ना, ड्राइंग 20,000 की इसकी ड्राइंग थी, 15,000 की इसकी ड्राइंग थी, 9,000 की इसकी ड्राइंग थी। तो क्या इसने कैपिटल में से ड्राइंग माइनस नहीं की होगी? माइनस की होगी ना, क्योंकि क्वेश्चन ये बोलता है कि इसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, इन दोनों को नहीं चार्ज किया। तो भैया हमको तो पता है ना कि इन दोनों को चार्ज नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या क्वेश्चन ने ये कहा है कि ड्राइंग भी नहीं चार्ज किया? इसका मतलब ड्राइंग तो चार्ज किया होगा। और ड्राइंग को चार्ज करने का मतलब क्या है? जब आप सोचो होता क्या है, मेरा ये कैपिटल होता है, कैपिटल मान लो कुछ भी लिख दिया अमाउंट, कैपिटल मान लो कुछ भी अमाउंट लिख दिया, ये कैपिटल होता है। तो इसमें से ड्राइंग को क्या किया जाता है? ड्राइंग को क्या किया जाता है? माइनस किया जाता है ना। फिर उसके बाद जो आता है ये ओपनिंग कैपिटल हो गया, ये क्लोजिंग कैपिटल हो गया। फिर उसके बाद जो आता है वो क्लोजिंग कैपिटल होता है ना। इसका मतलब कि हमें ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, यहाँ पे जो बैलेंसेस हैं वो ये वाले हैं, ये वाले नहीं है, क्लोजिंग के हैं। ड्राइंग इसमें से घटा हुआ है। तुम सोचो मुझे ओपनिंग कैपिटल चाहिए। आप पूछोगे कि सर दिया तो है को कैपिटल, आप क्यों ओपनिंग कैपिटल की डिमांड कर रहे हो? तो बबुआ सुनो, जब तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाओगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लोजिंग पे लगाओगे, क्लोजिंग पे तो लगता नहीं है। साल भर जितना कैपिटल होगा उसी के अकॉर्डिंग ना इंटरेस्ट लगेगा।
तो शुरुआत में कितना कैपिटल था वो तो पता करना पड़ेगा ना, यही मैटर करता है यहाँ पे। 80,000, 60,000, 40,000 ये घट के दिखाया गया है, क्योंकि ड्राइंग को देखो, अगर मैं x की बात करूँ, सॉरी ये ई की, ये मैं अगर ई की बात करूँ, ई का कैपिटल अभी कितना बता रहा है, 80,000 रुपये। अभी कितना बता रहा है, 80,000 ना, आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट में इसने इसको किया ही नहीं, तो ड्राइंग को तो एडजस्ट किया ही होगा। हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लोजिंग पे नहीं निकलता, ओपनिंग पे निकलता है। तो 20,000 यहाँ पे होंगे, जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 लाख। बात समझ में आ गई? तो अभी हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं इसको। देखो ये क्वेश्चन था जो एनसीईआरटी के बुक में था, उनका क्वेश्चन है, ये मैंने लिख दिया। अगर आपके पास बुक नहीं है कोई टेंशन नहीं है, सॉल्व करोगे तो ओपनिंग कैपिटल ऑफ ई का ओपनिंग कैपिटल कितना निकला, 80,000, इसको कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल, प्लस ड्राइंग 20,000, ये क्या है, ड्राइंग है। तो इसका कितना निकला, 1 लाख रुपए। ये इसका क्या है, ओपनिंग कैपिटल ऑफ ई है। बात समझ में आ गई? चलिए ई के बाद एम का देखते हैं, ओपनिंग कैपिटल ऑफ एम का ओपनिंग कैपिटल कितना है, एम का ओपनिंग कैपिटल वही है, देख लो, 60,000 रुपये इनका क्या था, क्लोजिंग कैपिटल था, प्लस ड्राइंग कितनी है इनकी, 15,000 की ड्राइंग है, ड्राइंग। तो ये कितना हो जाएगा, 75,000 रुपये, 75,000 रुपीज़। अब हम पी का भी देख लेते हैं, ए का भी देख लेते हैं। ए फिर ओपनिंग कैपिटल, ये क्या कर रहे हैं हम, ये वर्किंग नोट कर रहे हैं, ये तीनों चीज़ें वर्किंग नोट हैं, करना पड़ेगा। देखो वर्किंग नोट नहीं करोगे ना तो नंबर नहीं मिलेंगे, मतलब मिलेंगे अगर तुम्हारा सारा कुछ सही है मिलेगा, लेकिन कट के मिलेगा, थोड़ा कुछ कट जाएगा। अगर आपका सब कुछ सही है फिर भी आपका नंबर कट जाए तो क्या ये अच्छी बात है, नहीं है ना। ओपनिंग कैपिटल ऑफ ए का कितना है, तो ये 40,000 लिख लेते हैं, 40,000, ये है क्लोजिंग कैपिटल। और ये ड्राइंग कितना है इसका, ड्राइंग देखो 9,000 है, 9,000, ये है ड्राइंग, ये कितना हो गया टोटल, 49,000। गॉट इट? तो ये हमारा हो जाएगा, अपना ओपनिंग कैपिटल निकल गया। ये कहता है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 1,20,000। तुम खुद सोचो, ज़रा सोचो, इसने सारा काम तो किया, सब कुछ किया, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3, 2 और 1 का था। अगर 3, 2 और 1 का इनका रेशियो था, इसने मतलब ना कोई भी, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया, ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया, कुछ भी चार्ज नहीं किया, ये भी चार्ज नहीं किया, ये भी चार्ज नहीं किया। और जैसे ही इसने प्रॉफिट पाया, प्रॉफिट कितना था, 1,20,000 रुपये। जैसे ही इसने 1,20,000 पाया, इसको तुरंत किस में बांट दिया होगा, 3-2-1 में। चार्ज कुछ नहीं किया इसने, गलत क्या किया इसने, तुरंत इसको पाया 3-2-1 में बांट दिया। तो गड़बड़ है ना। और जो ये गड़बड़ है इसको पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो इनका हम कहीं पे किनारे लिख लें, यहीं पे लिख देते हैं, क्योंकि हमने ये सॉल्व करके निकाला है, तो हम इसी चीज़ को यहाँ लिख रहे हैं। ओपनिंग कैपिटल ऑफ ई का कितना है, 1 लाख। एम का है 75,000 और ए का है 49,000। चलो हम ये बात के रेफरेंस के लिए रखेंगे। अब क्या करना है, सबसे पहले एक काम करनी है। काम क्या करना है,
हमको एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए सबसे पहले अपना गलत वाला पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, रॉन्ग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो हमने गलती बनाया होगा। हमने क्या गलत बनाया इसमें, देखो अपना रॉन्ग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। आप कई बार मुझे इस बात के लिए दोष दोगे कि सर क्या आप बार बार ये रॉन्ग और करेक्ट बनाते हो। बबुआ यही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट यही है। नहीं सीखोगे, नहीं समझोगे, आपको लगेगा कि सर जल्दी जल्दी बताओ ना। हमारे स्कूल में तो सर डायरेक्ट टेबल बनवा देते हैं। अगर मैं भी तुम्हारे स्कूल की तरह डायरेक्ट टेबल बनवा दूं या दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तरह डायरेक्ट टेबल बनवा दूं, तो तुम फिर मेरे पास पढ़ने क्यों आओगे, तुम मेरा ये वीडियो क्यों देखोगे, है ना। कोई तो फ़र्क होना चाहिए ना। जो बेसिक कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो यहीं से आता है। क्यों? क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए कि हमारी गलतियाँ कहाँ हैं। अगर हमको हमारी गलतियाँ पता ही नहीं होंगी तो हम उनको सुधारेंगे कैसे। मैं तुमको कहूँ कि आज तुम्हें सज़ा मिलेगी, तुम कहोगे क्या बात करते हो सर, सज़ा क्यों मिलेगी। मैंने बोला यार मिलेगी। बोलो सर गुनाह तो बताओ, गलती तो बताओ कि ऐसा क्या गलती कर दिया मैंने कि हमें सज़ा मिलेगी। मैंने बोला बस बेटा मिलेगी, बाहर निकलो, डंडा में तेल लगा के रखे हैं, अब बड़ी मार मारेंगे। तुमने बोला सर देख लो, इज्जत से बता दो कि ऐसा क्या कर दिया है हमने कि सज़ा मिलेगी, नहीं तो कहीं वही डंडा आपके ऊपर ना पड़ जाए, है ना। 11-12 के बच्चों में इतना तो खून खौलता ही रहता है। बम है वो, बारूद फटने को तैयार, बस चिंगारी मिल जाए कोई। समझ रहे हो। तो गलती का पता तो होना चाहिए। मैं बताऊंगा कि बेटा आज ड्रेस पहन के नहीं आए हो बबुआ, सज़ा मिलेगी। नहीं यार ये इतनी छोटी सी बात के लिए कौन सी सज़ा दे रहे हो सर, ये मैटर नहीं करता। तो वही चीज़ है, पीएल एप्रोप्रिएशन रॉन्ग वाला बनाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि गलती कहाँ पे हुई है। देन करेक्ट वाला बना के देखो तो तुम्हें अंतर भी तो पता चल जाएगा ना कि हमने गलती कहाँ पे की, होना कैसा चाहिए। फिर इसमें जो डिफरेंस आएगा वही एडजस्टमेंट कहलाता है। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बहुत ईजी चीज़ है ये। चले रॉन्ग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए। ये जो मार काट की बातें होती हैं ये हमारे और तुम्हारे ही बीच रहे। ये स्टूडेंट और टीचर का मामला है, इतने तक ही। चलो पर्टिकुलर्स आगे बात करें। जैसे इसने प्रॉफिट कितना कमाया रहा होगा, 1,20,000 बाई प्रॉफिट 1,20,000। जैसे इसने प्रॉफिट देखा बोला अरे मैया रे इतना प्रॉफिट ले, तो टू प्रॉफिट ऑन पीएल एप्रोप्रिएशन तुरंत बांटा, तुरंत बोला ई भाई तू ले, एक हिस्सा तेरा एक हिस्सा मेरा, एक हिस्सा तेरा एक हिस्सा मेरा, है ना। इसने बांट दिया होगा, बोला होगा, क्योंकि इसने तो कभी ज़िंदगी में देखा नहीं होगा 1,20,000। ओ माय गॉड 3:2:1 में बंटना है। कितने रुपए, 1,20,000 रुपये। 3, 4, 5 एक 6 होता है ना, 6, 6 दूनी 12, तो 20,000 रुपये आएंगे। 20,000 इसके, 20 दूनी 40,000 इसके, तो 60,000 इसके। जोड़ के देखो 60, 40, 1, 2, 1,20,000 बट गया। ठीक है, तो इसने गलती बस क्या बांटा होगा, इसको लिख लेते हैं कहीं, नहीं तो फिर ना अपन फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि भूल जाएंगे ना ऐसे। देखो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रॉफिट रॉन्गली, गलती से डिस्ट्रीब्यूटेड। कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ई एम और ए को, इसको 60,000 60,000 लिख दिया मैंने। के मतलब 1000 होता है, के मतलब 1000 होता है ना। फेसबुक वालों 40,000 1000 होता है के वालों। कभी आपके लाइक्स 40,000 50,000 जाते हैं आपके कोई किसी पोस्ट पे? अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपके किसी पोस्ट पे 40,000 50,000 60,000 लाइक्स जाते हैं? जाते हैं तो सपोर्ट करो यार, नहीं जाते तो कोई बात नहीं, मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन ज़रूर जाएंगे। ठीक है, चलो ये रॉन्ग वाला तो बना लिया, करेक्ट वाला बनाते हैं। इसे करेक्ट बनाएंगे, करेक्ट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
अगर हम करेक्टली पीएल अप्रोप्रिएशन बनाते तो कैसा बनता, ऐसा बनता। मैं देखो यहाँ पे ना ये फॉर्मेट नहीं लिख रहा हूँ, टाइम बचाना है ना, वैसे टाइम तो बहुत लंबा खींच गया है, बट डीपली अंडरस्टैंड करना है किसी टॉपिक को तो आप ऐसे ही करोगे। और यार देखो, ये कोई वैसा यूट्यूब वीडियो नहीं है जो स्पेशली आपके एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया हो। एंटरटेनमेंट चाहिए तो भैया कहीं और चले जाओ, क्योंकि ये एजुकेशन के लिए बनाया गया वीडियो है। एंटरटेनमेंट के लिए मैं बनाता हूँ ना, करंट अफेयर्स के वीडियोस देखा करो, अच्छा लगेगा, तुम्हें जानकारी भी मिलेगी, पता भी चलेगा। लेकिन यहाँ पे ना पढ़ोगे तो तुम्हें टाइम ले करके आना। ये नहीं सोचना है कि सर 1.5 घंटे की क्लास हो गई, 1.5 घंटे, तो बैठो 1.5 घंटे सीखोगे ना, पढ़ोगे, डीपली अंडरस्टैंड करोगे। 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जितनी क्लास जाएगी जाना ही चाहिए। आप उसमें मना नहीं कर सकते कि सर अरे सर 1.5 घंटे पढ़ा रहे हैं, अब 1.5 घंटे कहीं से बैठे हम यूट्यूब। बबुआ तो जब 1.5 घंटे यहाँ नहीं बैठते बन रहा है तो बोडवा में कहाँ बैठोगे। ठीक है, प्रॉफिट कितना हो गया जी, प्रॉफिट कितना हो गया है? कहाँ था, 1,20,000 था ना, 1,20,000, ये 1,20,000 का प्रॉफिट हो गया। अब जो गलती इसने की थी वो यहाँ पे तो नहीं करेगा ना, क्योंकि ये तो करेक्ट वाला बना रहा है। तो ये यहाँ पे कितने का बनाएगा, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले चार्ज करेगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने % लगने हैं जी, यहाँ पे दिया होगा कहीं पे 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% लगने हैं ना, 5%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब 5% लगने हैं तो कैसे लगेंगे, इसको छोड़ देता हूँ यार, कितने देर तक मैं लेके घूमूंगा मैं। कैपिटल कितना है, अच्छा अब बताओ, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाएंगे वो 80,000 पे 5% लगाएंगे या 1 लाख पे लगाएंगे। मैंने बताया था ना, ये क्लोजिंग है क्योंकि एडजस्टमेंट के बाद दिखाया गया है, ये ओपनिंग है तो हम ओपनिंग पे लगाते हैं, यहाँ इस पे लगाएंगे, इस पे नहीं लगाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका ई का कितना हो जाएगा, 1 लाख पे 5%, 5,000। एम का कितना हो जाएगा, 75,000 पे 5%, 25, और 7 × 5 = 35, 36, 37, 3750, हाँ 3750। और ए का कितना हो जाएगा, ए का 49,000 है, 49,000 का 5% कितना हो जाएगा, 1 0 लगेगा और 9 बचे 45 के 5 हासिल 4, 4 और 5 के 20, 4 24, 2450 से हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 5 5 10 के 0 हासिल 1, 7 1 8, 9 10 11 12, 2 हासिल 1, 5 6 7 8, 9 10 1 11, 11,200 ये आ रहा है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद यहाँ पे क्या आएगा, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना निकलेगा, यहाँ पे निकाल करके दिया हुआ ना, 500, 360 और 200, तो ऐसे तो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ई एम और ए 500, 360 और 200, 5 6 7 8 9 10, 1,060 रुपये, 1,060 रुपये। यहाँ पे कितना आ गया, 1,21,060 रुपये। यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे भी 1,21,060 रुपये, यही आया ना, क्योंकि 1,20,000 है, 1,000 आएगा तो 1,21,060 रुपये। अब यहाँ पे कमी पड़ेगी, इस कमी को क्या कहते हैं, कहते हैं ना टू प्रॉफिट ऑन पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ई को कितना मिलेगा, एम को कितना मिलेगा और ए को कितना मिलेगा, किस रेशियो में बटेगा ये लोग, रेशियो क्या है इनका, 3:2 और 1 में है, 3:2 और 1 में। चलिए मैं वीडियो पॉज करके इनका कैलकुलेशन करके देता हूँ, ठीक है। तो मैंने लिख दिया है, देखो जैसे यहाँ पे जो होगा ना, जैसे यहाँ पे कमी कितने की आई, 1,09,860 की कमी आई। और जो ये 1,09,860 की कमी आई, इसको जब बांटेंगे 3:2:1 में तो 54,930 आएगा, 36,620 आएगा और 18,310 आएगा। आप निकाल करके रखते रहिएगा,
देखते रहिएगा। अब मैं ना, मुझे अब पास्ट एडजस्टमेंट्स का ये बनाना है, फॉर्मेट बनाना है, तो यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे इन सारे चीज़ों की। तो मैं इनका ना फ़ोटो खींच लेता हूँ एक, ताकि मुझे काम आए और ये मेरी हेल्प कर पाए। मैं फ़ोटो खींच करके चलो देखो, मुझे मिटाना है ना अब, क्योंकि अब बनाएंगे अपना एडजस्टमेंट टेबल, और एडजस्टमेंट टेबल बनाने के बाद क्या करेंगे, एडजस्टमेंट टेबल बनाने के बाद अपन, अरे NCERT वो भी क्यों मिटा रहे हैं यार। बबुआ लोग, मुझे पता है कि आप लोगों को बोर लग रहा होगा, इतना बड़ा क्लास, 1 घंटा का क्लास होने को है। आप कहोगे सर 1 घंटा में 2 क्वेश्चन करा रहे हो, अकाउंटेंसी है यार, मैं क्या कर सकता हूँ। अकाउंटेंसी का क्वेश्चन ही इतना लेंदी होता है। देखो, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल अगर हम बनाएंगे तो समझो क्या होगा। ये तो अपना टोटल होता है, ये कौन है, ये कौन है और ये कौन है, ये कौन कौन जी हैं, E, M और A। ये E है, ये M है और ये A है, ये टोटल, और ये पर्टिकुलर्स। देखो समझो मेरी बात। पहली बात कि इसने एक तो प्रॉफिट गलत लिख दिया था। क्या गलत लिख दिया था, पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड, रॉन्गली है ना, रॉन्गली क्रेडिट, गलत वाला जो लिखा था उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे ना, उसको डेबिट करेंगे। कितना रुपए इसने लिखा था, 60,000, 40,000 और 20,000। $1,20,000 होगा। इस बार थोड़ा अच्छे से बनाते हैं ताकि जगह की कमी ना हो। इस बार दिल में ज़्यादा जगह देंगे, कम जगह नहीं देंगे। थोड़ी ज़्यादा बढ़ाते ना ज़्यादा जगह हो जाएगी दिल में। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या क्या चीज़ें बोलता है। अब हम करेक्ट की बात करेंगे, तो करेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो 2 ही चीज़ तो है करेक्ट में क्या है, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। करेक्ट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना 5%। कितना है, 5,000, 3,750, 5,000, 3,750 और 2,450। अब फिर याद करो, ये बताओ, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे, डेबिट होता था, क्रेडिट होता था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर आता था बबुआ, डेबिट में। सैलरी किधर आता था, डेबिट में। कमीशन ऑफ द पार्टनर, डेबिट में। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किधर आता था, वो तो क्रेडिट में आता था ना। फिर समझो, अगर हम करेक्ट बना रहे हैं, अगर रॉन्ग वाला जो था PL एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट, अच्छा, और प्रॉफिट किधर आता था, प्रॉफिट ऑन PL एप्रोप्रिएशन इधर ही तो आता था, डेबिट में ही आता था। अगर गलत वाला है और इधर आता है तो हम डेबिट ही लिखते हैं। अगर करेक्ट बना रहे हैं, करेक्ट, और ये PL एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आता है, तो हम उसको किस नाम से जानते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, उसको क्रेडिट कर देते हैं, लिख रहे होते हैं। इस डेबिट का मतलब होता है निकाल लेना पैसा, है ना, दे देते हैं। इसको क्रेडिट कर रहे हैं ना, बात समझ में आ रही है। पापा का फ़ोन आ रहा है, होल्ड करना। ठीक है, इसको निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो इसने चार्ज की थी, नहीं की थी, वो अब करेक्टली चार्ज करेगा। वो दूसरी चीज़ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लेकिन अब तुम्हें पता है ना कि यार देखो, PL एप्रोप्रिएशन के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर आता है और उसको करेक्टली लिखना है तो हमको क्रेडिट में डालना पड़ेगा। उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग PL एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में आता है और उसको करेक्टली डालना पड़ेगा। वो गलत नहीं है,
उसको करेक्टली डालना पड़ेगा, तो हमको उसको डेबिट का नाम देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी क्रेडिट में आता है। क्या लिखेंगे? ये करेक्ट है, करेक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब करेक्टली आता है तो यहाँ पे कहते हैं कैसे होगा? कितना था जी? 500, 360 और 200। ये कितना था? 1060। इसका कोई मतलब नहीं होता। इसमें से 60 500, 40 360, 20 200। ये क्या हो गया? ये हो गया टोटल डेबिट। ये टोटल डेबिट हो गया। क्रेडिट इधर एक चीज़ और है, पीएल एप्रोप्रिएशन। पीएल एप्रोप्रिएशन इसका अलग है, गलत है। हमारा असली वाला पीएल एप्रोप्रिएशन जो करेक्ट वाला आया था वो अलग आया था। तो करेक्ट पीएल एप्रोप्रिएशन ये करेक्ट वाला है, तो ये भी तो क्रेडिट हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन इधर आता था ना, प्रॉफिट ऑन पीएल एप्रोप्रिएशन। ये प्रॉफिट ऑन पीएल एप्रोप्रिएशन है, यहां से लिखते हैं। ठीक है, कितना है? 54,930। यहाँ कितना है? 36,620। और यहाँ कितना है? 18,310। ठीक है, इनको बाद में लिख लेना यार, कौन सा उसमें दिक्कत हुआ जा रहा है। यही दो चीज़ें ना, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। इनको क्या करते हैं? टोटल कर लेते हैं, क्योंकि हमको टोटल का पता होना ज़रूरी है। टोटल क्रेडिट। ठीक है, मैं टोटल करके बताता हूँ आपको, ताकि टाइम ना जाए उसमें कैलकुलेशन में। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और देखो इसका जो टोटल आएगा वो 59,930 आएगा, इसका 40,370 और इसका 20,760। इन्हीं दोनों का टोटल है। क्रेडिट का टोटल क्रेडिट। अब आप देखो, ये टोटल डेबिट है, ये टोटल क्रेडिट है। इन दोनों में से बड़ा कौन है? अच्छा, इन दोनों का अंतर कितना आया? इन दोनों का अंतर आया 570। इन दोनों में से बड़ा कौन है? 60 वाला बड़ा है, 59 वाला बड़ा है? ये वाला बड़ा है। तो इसका क्या पड़ेगा? डेबिट। 40,370 और 40,360 में इन दोनों में से बड़ा कौन है? ये 70 वाला बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्रेडिट हो जाएगा। और 20,200 और 20,760 में ये भी क्रेडिट वाला ही बड़ा है ना, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री। थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। हम यहाँ पे कर लेते हैं अपना एडजस्टमेंट एंट्री। देखो, एडजस्टमेंट एंट्री में जो डेबिट हुआ है उसको डेबिट कर दो, जो क्रेडिट हुआ है उसको क्रेडिट कर दो। तो इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये 10 हो जाएगा, ये 560 हो जाएगा और ये 570 हो जाएगा। नरेशन आपको पता ही है, क्या बताया जाए। तो वक्त भी हो चुका है, वीडियो भी लंबी जा रही है, वक्त भी हो चुका है। आज के लिए बस इतना ही रखें, मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, थैंक यू।